जय हिंद एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। पिछला वीडियो जो सिलेबस ऑफ इंग्लिश का था उसमें से एक कंटेंट आर्टिकल आपको आज इस वीडियो में देखने मिलेगा। यह वीडियो प्योर आर्टिकल पर बेस होगा। आर्टिकल डेली लाइफ में 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आर्टिकल ग्रामेटिकली बेस्ड, दूसरा आर्टिकल न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, तीसरा आर्टिकल हाउस होल्ड गुड्स थिंग्स, फोर्थ आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31, आर्टिकल 21 प्रायः देखने को मिलता है। हम यहां जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वह आर्टिकल ग्रामेटिकली बेस्ड होगा। ग्रामर में यूज होने वाले वो कंटेंट जो हमारी स्पोकन इंग्लिश और हमारी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं, उसी में से आज हम आर्टिकल पे फोकस करेंगे। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल की अगर हिंदी की बात करूं तो आर्टिकल का हिंदी होता है अग्रपद। अग्रपद किसी पद, किसी पोस्ट, किसी सेंटेंस, किसी वर्ड्स, किसी नाउन के पहले लगने वाले वर्ड्स ही आर्टिकल के रूप में परफॉर्म करते हैं। आर्टिकल बेसिकली जो मैंने आपको भी बताया 2 टाइप्स के होते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल निश्चितता को दर्शाता है जिसमें द का यूज होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चितता को लेकर आता है जिसमें ए और एन को इंक्लूड किया जाता है। हम बात करेंगे ए और एन की हिंदी मीनिंग की, तो इनकी हिंदी मीनिंग एक या फिर कोई के अर्थ में परफॉर्म होती है। द की वैसे तो कोई मीनिंग नहीं होती, ये सिर्फ यूनिक थिंग्स और अदर क्राइटेरिया में यूज होती है जो आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आर्टिकल द की बेसिक मीनिंग की मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस तो इसकी मीनिंग होती है विशेष। हम बात करते हैं ए और एन के ऊपर। यूज ऑफ ए का प्रयोग हम देखते हैं। यहां एक वर्ड लिखा है बुक, आप देख पा रहे होंगे बुक के पहले लिखा है ब्लैंक। आप यहां पे ब्लैंक में आर्टिकल ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है उस वर्ड के साउंड पर, उसके प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं बुक, बुक को मैंने पढ़ा, प्रोनाउंसिएट किया बुक, जिसमें पहला अक्षर है ब। व्यंजन क से ज्ञाज्ञानी के बीच का अक्षर या क से ज्ञाज्ञानी तक जितने अक्षर आते हैं वे सारे के सारे व्यंजन। जब किसी वर्ड को रीड करते समय, पढ़ते समय उसके उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन में से एक हो तब हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इसी के दौर में, इसी चीज में आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ब्लैंक लिखा था और आवर था। जैसे कि हम देखते हैं हमें यूज करना है आर्टिकल एन का। किसी भी वर्ड को रीड करते समय उसके उच्चारण का, प्रोनाउंसिएशन का, उसके साउंड का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला के स्वर अ से आहा में से एक हो तब हम यूज करते हैं आर्टिकल एन। जैसा कि अभी हमने देखा आर्टिकल ए का यूज और आर्टिकल एन का यूज कैसे प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड था, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ए एंड एन। ए और एन से महत्वपूर्ण नियम, ए और एन के महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं हम वो देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स, पहला रूल नियम 1, शॉर्ट फॉर्म्स दैट मीन्स एब्रीविएशन। जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो वर्ड्स भी, यह वर्ड्स भी अपने पहले जो लेटर है, पहला जो वर्ड है, उन्हीं पहले लेटर के अकॉर्डिंग जो उनका साउंड, उनका प्रोनाउंसिएशन निकलता है उसी के बेस पे आर्टिकल लगाते हैं। जैसे एम बी ए, एम बी ए में एम बी ए में एम जो है, एम को हम हिंदी में लिखेंगे ऐसा ए म। आप देख पा रहे होंगे यहां पे पहला अक्षर लिखा है ए एडी का, जो कि
अनार से आहा के बीच का एक स्वर है, इसलिए अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आर्टिकल ए आएगा या आर्टिकल एन आएगा। आप सही सोच रहे हैं, आर्टिकल क्या आएगा? एन। सेकेंड वर्ड है एम ए, इसलिए भी आप देखेंगे ए म, एडी का, म मछली का, एम, तो यहां भी आर्टिकल क्या लगाएंगे आप? एन। थर्ड देखते हैं सी ए, स। अब जैसे कि दो एक जैसे थे, ये तीसरा आर्टिकल ए पर बेस हो गया। कैसे बेस्ड हुआ? स। स जो हमारा क से ज्ञानी के बीच में एक व्यंजन है, इसलिए हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए। मतलब पहले में आएगा एन, दूसरे में एन, तीसरे में ए। रूल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। जब कोई भी एक का अर्थ देती हो, एक का सेंस देती हो, ओनली वन, तब हम आर्टिकल लगाते हैं ए या एन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। द काउ हैज ब्लैंक टेल। सभी को पता है काउ के पास एक टेल होती है, टेल। तो टमाटर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए आप आर्टिकल लगाएंगे ए। मैन हैज ब्लैंक हेड, मैन हैज ब्लैंक हेड। यहां मैन का मतलब आदमियों से नहीं है, यहां मैन का मतलब मनुष्यों से है, इंसानों से है, पर्टिकुलराइज के सेंस में आया है। ऐसे पर्टिकुलराइज जो वर्ड हो जाते हैं वो कभी भी अपने पहले आर्टिकल द नहीं लेते, और ऐसी कंडीशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो एक फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं, आपके हार्ट की मनोदशा, आप जो फील करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे जो कोई चीज, जो भी कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाओ ब्यूटीफुल साड़ी। इस तरीके से सेंटेंस लेते हैं, वो आर्टिकल का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस हमारे पास एक सेंटेंस है व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल बिल्डिंग। यहां पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और बिल्डिंग एक नाउन है। अगर ये अकेला एडजेक्टिव होता तो आर्टिकल नहीं लगता, बट नाउन होने के कारण हम ब्यूटीफुल के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। हम ब्यूटीफुल को देखते हैं प्रोनाउंसिएशन करके कि ब्यूटीफुल का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का पहला जो अक्षर हुआ वो हुआ ब, और ब चूंकि व्यंजन है इसलिए हम आर्टिकल लगाएंगे ए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। हम आगे चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर की नेम्स के पहले आर्टिकल द लगता है, जैसे कि ब्लैंक रानी लक्ष्मीबाई इज अ क्वीन ऑफ झांसी, तो हम द लगाएंगे। जैसे द महात्मा गांधी इज अ ग्रेट लीडर। बट यदि यही महापुरुषों की क्वालिटी, उनके गुण किसी नॉर्मल पर्सन में दिखाई दे तब आर्टिकल द नहीं आता, हम लगाते हैं आर्टिकल ए या एन। जैसे कि मैं क्लास के अंदर एंट्री किया और एंट्री जैसे मैंने क्लास के अंदर किया वैसे ही अगर मैंने क्लास में किसी बच्चे को जाके फालतू का ही पीट दिया, मार दिया, किसी को कोई भी पनिशमेंट दे दिया, तो सभी बच्चे मुझे हिटलर के नाम से बुलाएंगे और मुझे कहेंगे ही इज अ हिटलर। जैसे कोई लड़की किसी रास्ते से जा रही है, कोई गर्ल किसी रास्ते से जा रही है और किसी ने कोई कमेंट पास किया, वो बहुत बोल्ड है, उसने तुरंत गई और उसको तुरंत 2 झापड़ लगाई, तमाचे इतने जोर से मारे कि पूरी गूंज वहां तक गूंज गई। मैं बाजू रास्ते से गुजर रहा था, मेरी नजर वहां पड़ गई और मेरे दिमाग में तुरंत एक थॉट आया, शी इज अ रानी लक्ष्मीबाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूल नंबर जो 4 हमारा है ग्रेट लीडर का, जब भी ग्रेट लीडर की क्वालिटीज किसी में नजर आए तो आर्टिकल ए या एन लगता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही इज अ महात्मा गांधी। इसी के साथ आर्टिकल ए और एन के हमारे जो रूल्स हैं उन्हीं के साथ आर्टिकल ए एन कंप्लीट होता है। अब कुछ एग्जांपल्स आपके लिए, जो आपके लिए एक होमवर्क होगा। सारे बच्चे ध्यान दें, इन 5 क्वेश्चंस को आपको सोचना है और 5 के 5 जवाब आपको सही करना है और कमेंट में जाकर इन 5 के आंसर्स आपको लिखना है। 5 क्वेश्चंस ये रहे आपके। He looks as stupid as blank owl. I bought blank horse, blank ox and blank buffalo. Third question, copper is blank useful metal. Fourth, the children found blank egg in the nest.
फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज शी इज ब्लैंक MBBS। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक ए और एन कंप्लीट हुआ। आगे का जो वीडियो है उसे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए मैं फिर से आपके घर में नॉक नॉक करूंगा